नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा रखता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का मेरा विषय है कि कम कमाई में हम पैसा यानी कि रुपया की बचत किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है और चीज़ों की कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है। सामने जो हमारा पगार होता है, हमारी जो इनकम होती है, वो इनकम बढ़ती नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे अपना गुजारन चलाएं और हम क्या करें कि जिससे हम अच्छा से अच्छी अपनी ज़िंदगी भी जी सकें और सामने हमारा पैसे की भी बचत हो। तो इसी के संदर्भ में मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और हेल्पफुल साबित होगा। तो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कम कमाई में हम रुपया यानी कि पैसे की बचत कैसे कर सकते हैं। तो इस मुद्दे को मैंने 4 मुद्दों में बांटा है। पहली बात तो ये कि हमारा जो रुपया होता है तो सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में खर्च होता है। तो सबसे पहला मुद्दा है कि खाने पीने की चीज़ों में हमारा पैसा जो है सबसे ज़्यादा खर्च होता है। दूसरा है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी हमारा पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तीसरा है हेल्थ यानी कि बीमारी में हमारा पैसा सबसे ज़्यादा खर्च होता है। और चौथा है कि हमारी कुछ आदतें होती हैं जो हमारी ख़राब आदतों में भी हमारा पैसा, हमारे इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या होता है तो कि खर्च होता है। तो ये 4 मुद्दे मैंने बनाए हैं। इन 4 मुद्दे में हमारा रुपया जो है सबसे ज़्यादा खर्च होता है। सबसे पहला हम मुद्दा लेते हैं कि खान पीन की चीज़ों में। तो ये मुद्दा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। आज हम देखें तो खान पीन की चीज़ें क्या हो रही हैं तो कि बढ़ रही हैं। तो क्या हमें खान पीने की चीज़ों में करकसर करनी चाहिए? हमें उन पे संकोच करना चाहिए? नहीं, हमें खान पीने की चीज़ों में कोई भी जात का संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अच्छा से अच्छा खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर खान पीन की चीज़ों में हम संकोच करेंगे, हम अगर उसमें बचत करेंगे तो हम क्या करें, उसका दुष्प्रभाव किस पे पड़ेगा? हमारे शरीर पे पड़ेगा। हमारा शरीर क्या हो जाएगा तो कि कमज़ोर पड़ेगा, हम बीमार पड़ेंगे और बाद में हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस में जाएगा तो कि बीमारी में जाएगा। तो खान पीने की चीज़ों में हमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं करना तो कि संकोच नहीं करना, अच्छे से अच्छे हमें खाना है। दूसरा है चैप्टर है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में। तो आज हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक सपना होता है कि जो मैं नहीं बन सका वो मेरा बच्चा बने और आगे से आगे बढ़े। भले मैं किसान का बेटा हूँ या मजदूर का बेटा हूँ, लेकिन हम अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं तो कि बहुत बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। पर हमें अपने हैसियत के हिसाब से हमें अपने जो है हमें अपने इनकम के हिसाब से ही अपने बच्चे का क्या करना चाहिए तो कि भविष्य तय करना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत सी छोटे से परिवार में बिलोंग रखते हैं और हमने अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा सपना देखा है, जो सपना हम नहीं पूरा कर सकते। तो ऐसा ख्वाब भी हमें नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम ज़्यादातर देखा-देखी का खेल खेलते हैं कि सामने वाले का बच्चा जो है तो सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, महंगी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो मेरा बच्चा भी महंगी से महंगी प्राइवेट स्कूल में पढ़े। ये देखा-देखी का खेल में भी हम अपने इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं। अगर हमारा बच्चा पढ़ने में होशियार है तो वो सरकारी स्कूल में पढ़कर भी बड़ा सा बड़ा पद या डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। तो हमारे बच्चे की बुद्धि को, हमारे बच्चे की क्षमता को हमें क्या करना चाहिए, परखना चाहिए। नहीं कि हमें समाज के देखा देखी में क्या होना चाहिए तो कि पढ़ना चाहिए। इसके ज़रिए भी हम अपने जो बचत कर सकते हैं, अपने पैसे की क्या कर सकते हैं तो कि बचत कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने बच्चों को घर पे पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। कभी
हम हमारी ज़्यादा से ज़्यादा समस्या होती है कि हमारे पास समय नहीं होता, बच्चों के पढ़ाने के लिए समय नहीं होता। तो समझो कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं होता, तो हम ट्यूशन में रख देते हैं। पर जो हमारे बच्चों को जो ट्यूशन वाली पढ़ाएगी, उससे अच्छा हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को क्या दिया है, तो कि जन्म दिया है। एक माँ, एक बाप अपने बच्चों को जो शिक्षा दे सकता है, वो एक ट्यूशन वाला नहीं दे सकता। समझो कि एक ट्यूशन वाले को 1 महीने का आप 500 रुपया देते हो, और 1 साल में आप 500 रुपये के हिसाब से 12 महीने में 6,000 देते हो। तो 10 साल में आप जो है, तो 1 साल का हो गया 6,500 रुपये के हिसाब से, तो 1 साल का हो गया, 10 साल का हो गया 60,000। तो इस तरह ये जो फालतू खर्चा है, ये फालतू खर्चा, ट्यूशन का जो फालतू खर्चा है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, तो कि बचत में ला सकते हो। और यही पैसा आपके आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो कि बचत हो सकते हैं। वही पैसे को आप अपने बच्चों के कैरियर में, भविष्य सुधारने में उसी पैसे का क्या कर सकते हो, तो कि इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह जो है, आप ट्यूशन के फालतू खर्चों न करके आप अपने घर में अपने बच्चों को कम से कम आधा घंटा अगर आप पढ़ाते हो, या आधा घंटा आप ध्यान रखते हो, तो वो शिक्षा ट्यूशन वाले की शिक्षा से क्या रहेगी, तो कि ज़्यादा बढ़कर रहेगी। ट्यूशन में क्या होता है कि ट्यूशन में 15 से 20 बच्चे बैठा दिए जाते हैं, और बाद में एक बिजनेस हो जाता है। क्या होता है, और जो ट्यूशन वाली जो ध्यान सभी बच्चों को नहीं दे पाती। और ट्यूशन में तो खाली क्या होता है, तो कि पढ़ाई, पैसे के लिए पढ़ाई होती है। जो बच्चे को हम ध्यान देंगे, वो ट्यूशन वाली कभी ध्यान नहीं दे सकती। तो इस तरह जो है, हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कुछ पैसे की क्या कर सकते हैं, तो कि बचत कर सकते हैं। तीसरा है हेल्थ, यानी बीमारी। हम अपने कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस में लगा देते हैं, तो कि बीमारी में। पर काफ़ी लोगों का ये कहना है कि सर, ये बीमारी तो कुदरती होती है, ये क्या कह के थोड़ी आती है। आपकी बात सही है कि बीमारी होती है, वो कुदरती होती है, वो कह के नहीं आती। लेकिन अगर हम अपने हेल्थ के बारे में क्या रहेंगे, तो कि सजाग रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो हम कम से कम बीमार पड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें अपनी हेल्थ के बारे में क्या करना पड़ेगा, तो कि सजग रहना पड़ेगा। समय से सोना, समय से खाना और समय से जागना, ये हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि रखना पड़ेगा। आज जो है इलेक्ट्रॉनिक के ज़माने में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय किस में बिताते हैं, तो कि मोबाइल में बिताते हैं। 12 से 1 बजे तक, रात तक हम मोबाइल में अपना समय बिताते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हो गया है कि हमारे शरीर को जो आराम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता, और इसकी विपरीत असर किस पे गिरती है, तो कि हमारे शरीर में गिरती है। हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। अगर आप नित्य दिन रोज़ सुबह 15 से 20 मिनट अगर नित्य दिन आप व्यायाम करते हो, तो आपके बीमार होने के चांसेस क्या रहते, तो कि कम से कम रहते। समझो कि आपने 5 साल अच्छे से कमाया, और 1 साल भी आप ज़्यादा बीमार पड़ गए, तो पूरी बचत किस में चली जाती है, तो कि बीमारी में चली जाती है। तो हमें अपने हेल्थ के बारे में भी क्या रहना चाहिए, तो कि जागरूक रहना चाहिए। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कमाई का, बचत का पैसा कौन ले जाता है, तो कि डॉक्टर ले जाता है। चौथी जो कारण है, तो हमारी ख़राब आदत। तो हमारी ख़राब आदत जो है, तो इनमें भी हमारे कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या होता है, तो कि खर्च होता है। हमारी ख़राब आदतों में कौन सी आदतें होती हैं, जैसे कि हमें शराब पीने की आदत हो गई, हमें बीड़ी पीने की आदत हो गई, हमें सिगरेट पीने की लत है। तो ये ख़राब आदतें जो हो क्या होती हैं, हमारे शरीर में घर कर जाती हैं, और हमारा शरीर इन खराब आदतों में क्या हो जाता है, तो कि अधीन हो जाता है। तो इनसे हमें कैसे बचना चाहिए, तो इनसे बचने का खाली एक ही उपाय है, सही ज्ञान। ऐसी आदतें हमें पहले से ही क्या करना चाहिए, तो कि बच के रहना चाहिए, और ऐसी आदतों को हमारे शरीर में पहले से नहीं आने देनी चाहिए। क्योंकि एक बार ये आदतें हमारे शरीर में आ जाती हैं, फिर इनसे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। छूट तो सकता है, अगर वो चाहे इंसान तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारी जो इंद्रियां होती हैं,
तो वो इंद्रियां उस आदत के क्या हो जाती हैं, तो के अधीन हो जाती है। तो इसका यही सरल उपाय है कि ये जो खराब आदतें हैं तो इनसे क्या रहें, तो कि हम दूर रहें। अब समझो कि किसी बंदे को, किसी आदमी को इन खराब आदतों की लत लग ही गई है, तो क्या होगा। तो ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए कि ऐसी आदतों वो छोड़ तो नहीं सकता पर उसे कम कर सकता है। जिस तरह देखा जाए कि किसी आदमी को एक दिन में 1 पैकेट सिगरेट पीने की आदत है, लग गई है, तो वो सिगरेट पीने का प्रमाण क्या कर सकता है, तो कि कम कर सकता है। तो वो 2 दिन में 1 पैकेट सिगरेट पी सकता है, या 3 दिन में, या 4 दिन में। तो इस तरह जो है वो अपनी आदतों को क्या कर सकता है, तो कि कम कर सकता है। इससे क्या होगा कि इससे तुम्हारे पैसे की क्या हो जाएगी, तो कि बचत होगी। इस तरह जो है आप अपने पैसे की क्या कर सकते हैं, तो कि बचत कर सकते हैं। ज़्यादातर हमें खराब आदतों से क्या करना रहना चाहिए, तो कि बचकर रहना चाहिए। तो इस तरह जो है मैंने इन 4 मुद्दों में अपने ये हमारे जीवन में जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता है, तो इन मुद्दों में मैंने बांटने की कोशिश की है। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो कम कमाई में भी हम अच्छा खासा पैसा क्या कर सकते हैं, तो कि बचत कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग जो हैं तो कम कमाई में कैसे बचत करें, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे पहुँचाने का क्या कीजिए, तो कि काम कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।